तो आज आपकी एक वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के दोस्तों आज आप लोगों की यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी। यदि आप लोगों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया, आज रात 12 बजे तक का दोस्तों आपके पास यहाँ पे समय है। ये वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे ऑल इंडिया है। आप किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। इसमें मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर पाएंगे और फीमेल, तो मेल फीमेल महिला पुरुष दोनों के लिए यह वैकेंसी है। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, ठीक है। और इसका दोस्तों यहाँ पे जो ऑफिस है, मेन यहाँ पे जो ऑफिस है न्यू दिल्ली में है। तो इनके थ्रू एडवर्टाइजमेंट 2026 का पहले नंबर का दोस्तों ये वैकेंसी का अनाउंसमेंट है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा है। और इसकी जानकारी मैंने आपको इससे पहले 2 से 3 बार, ऐसा नहीं है कि आज लास्ट डेट है तो मैं आपको लास्ट डेट पर ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इससे पहले 2 से 3 बार मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है आपसे जानकारी छूट जाती है, या फिर आप लोग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, आप लोग सोचते हैं कि मैं फॉर्म को बाद में अप्लाई करूँगा या फॉर्म को बाद में अप्लाई करूँगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों आपका जो ध्यान है, वैकेंसी जो आती है वो दोस्तों आपका उससे यहाँ पे चला जाता है। तो दोस्तों लास्ट डेट है, तो लास्ट रिमाइंडर के तौर पे मैं आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन फिर से मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। इसमें अलग अलग ग्रुप्स की पोस्ट आई थी, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ठीक है। 3 अलग अलग ग्रुप्स में ये पोस्ट थी। सभी तरीके की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की है, लैब टेक्नीशियन की है, फार्मासिस्ट की है, साथ ही साथ इसमें रेडियोग्राफर जैसी पोस्ट भी शामिल हैं। और भी इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, और लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो ये बहुत सारी पोस्ट हैं। इसके अलावा और भी पोस्ट थी, ठीक है, जो यहाँ पे नोटिफिकेशन में दी गई। और आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट पर भी दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जानकारी मैं आपको यहाँ पे फिर से दे देता हूँ। देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पर, तो सबसे पहले लास्ट डेट देख लीजिए, 31 जुलाई। तो आज ही दोस्तों 31 जुलाई है और रात के 12 बजे तक का ही समय है। ये इसकी क्लोजिंग डेट है, ये इसकी लास्ट डेट आपकी यहाँ पे रहेगी। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे करना होगा। मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बता देता हूँ, ज़्यादा इसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, आपको जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अलग अलग ग्रुप्स में ये पोस्ट है। तो ग्रुप बी की दोस्तों इसमें स्टाफ नर्स की 7 पोस्ट आपके यहाँ पे आई हैं। इसमें बीएससी ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले सभी कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पे इसमें एलिजिबल हैं। और जो कैंडिडेट्स इसमें डिप्लोमा रखते हैं जीएनएम का, तो आप लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। और जीएनएम वालों को 1 वर्ष का आपको अनुभव चाहिए, ओनली जीएनएम वालों को 1 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए, 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंतर्गत होना चाहिए। और ये आपके जीएनएम के डिप्लोमा के बाद ही होना चाहिए, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे पोस्ट बेसिक हो, चाहे आप लोग जीएनएम डिप्लोमा कैंडिडेट्स हो। आपके पास दोस्तों रजिस्ट्रेशन आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। बात करेंगे फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट की दोस्तों पोस्ट इसमें आप लोगों के यहाँ पे आई है। ये ग्रुप सी के अंतर्गत है। आप लोग यहाँ पे नीचे देखिएगा, ग्रुप सी की पोस्ट में सबसे पहले नंबर पे फार्मासिस्ट की पोस्ट है। 6 पोस्ट दोस्तों इसमें आपके यहाँ पे आई हैं। इसमें 2 ईयर डिप्लोमा फार्मेसी मांगा गया है और रजिस्ट्रेशन दोस्तों आपका यहाँ पे इसमें होना चाहिए। फार्मासिस्ट के बाद बात करेंगे लैब टेक्नीशियन की, तो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट भी देखिए 11th नंबर की। ये ग्रुप बी के अंतर्गत पोस्ट है। 12 पोस्ट इसमें आई हैं। बैचलर डिग्री यदि आपके पास है, आपके पास कोर्स है, डिग्री आप लोगों ने किया है, ठीक है, एमएलटी, तो बिल्कुल आप लोग इसमें एलिजिबल है। इसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा जा रहा है। इसमें दोस्तों और भी पोस्ट है, मैं आपको यहाँ पे डिटेल से देता हूँ। जैसे कि देखिए इसमें सोशल वर्कर जैसी पोस्ट भी आई हैं, ठीक है। तो सोशल वर्कर की पोस्ट के लिए डिग्री डिप्लोमा सोशल वर्कर, यानी कि आपके पास ये कोर्स है डिग्री डिप्लोमा, ठीक है, 1 ईयर एक्सपीरियंस है या फिर मास्टर डिग्री है, ये भी दोस्तों इसमें अलाउ हैं। 2 पोस्ट हैं। रेडियोग्राफर की पोस्ट भी दोस्तों इसमें आई है। रेडियोग्राफर की एक ही पोस्ट है, ये ओबीसी के लिए है मात्र। इसमें 12th पास हो, 2 ईयर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स रेडियोग्राफी में है, 1 ईयर एक्सपीरियंस है रेडियोग्राफी का, आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। इसमें कंपाउंडर की पोस्ट भी आई है, ठीक है। इसमें 10वीं कक्षा पास हो, सर्टिफिकेट कंपाउंडर यूनानी सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। और आपके पास दोस्तों 2 ईयर एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, अब ऐसी पोस्ट भी हैं जिनमें आप लोग और पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे
मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की तो 43 पोस्ट आई हैं, ठीक है, सभी कैटेगरीज़ में। इसमें 10th क्लास, सिंपल 10th क्लास पास है, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई करें। और इनमें दोस्तों जो अलग अलग ट्रेड्स हैं, तो यदि आपके पास इनमें ITI भी किया है तो भी आप लोग इसमें एलिजिबल, वरना आप लोग 10th पास तो यहाँ पे होंगे ही होंगे, इससे भी आप लोग इस पोस्ट से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ लोअर डिवीज़न क्लर्क और अपर डिवीज़न क्लर्क, ये पोस्ट भी देखिए। तो अपर डिवीज़न क्लर्क की 31 पोस्ट आई हैं, ठीक है, ये ग्रुप सी के अंतर्गत है अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट। इसमें सिर्फ आपके पास दोस्तों डिग्री होना चाहिए, कोई भी डिग्री है, BSc डिग्री है, इंजीनियरिंग डिग्री है, BE है, BTech है, ठीक है, तो कोई भी डिग्री आपके पास है, बिल्कुल इस पोस्ट से अपर डिवीज़न क्लर्क से फॉर्म को अप्लाई करें। बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको यहाँ पे हो गई होगी, और नहीं भी है तो भी दोस्तों काम चल जाएगा, ठीक है। डिज़ायरेबल बोला गया है, कंपलसरी नहीं बोला जा रहा। इसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क जैसी पोस्ट भी हैं दोस्तों, ये ग्रुप सी के पोस्ट आपके यहाँ पे आई हैं। 12th पास होना ज़रूरी है, सिंपल 12th क्लास पास होना दोस्तों आपका यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। और टाइपिंग का बात यहाँ पे बोली जा रही, तो टाइपिंग अभी नहीं, बाद में जब आप लोग पास कर लेंगे एग्ज़ाम, फिर टाइपिंग का एग्ज़ाम होगा, और ईजिली आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये टाइपिंग भी आप लोग बड़े आराम से एग्ज़ाम आप लोग निकाल देंगे, ठीक है। बाकी सिंपल 12th क्लास से इस पोस्ट पे आप लोग यहाँ पे लोअर डिवीज़न क्लर्क के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 26 पोस्ट दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे आई हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, है ना, तो ये सारी पोस्ट दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसमें देख लें। जो मेन पोस्ट थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इसमें दोस्तों एक और चीज़ है कि सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के सेंटर्स, ठीक है, फॉर्म आप लोग अप्लाई करें, फिर आपको मालूम चले कि आपका एग्ज़ाम सेंटर आपके स्टेट में नहीं है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो एग्ज़ाम के सेंटर्स मैं आपको यहाँ पे दोस्तों बता देता हूँ कि कौन कौन सी सिटीज़ में ये सिर्फ यहाँ पे मात्र एग्ज़ाम कराएंगे। और दोस्तों देखिए, इसका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा, तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया है, ये जो पेज नंबर है 72 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं सभी पोस्ट का। कितने क्या सेक्शंस आपसे पूछेंगे, जैसे कि देखिए नर्सिंग का 70 नंबर का रहेगा, और जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल रहेंगे, इसमें मैथमेटिक्स भी रहेगा, और कंप्यूटर के 10 सवाल 10 नंबर के, ये पूरा 100 नंबर का पेपर आपका आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके सभी पोस्ट का इन्होंने यहाँ पे पूरा यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दिया है, सिलेबस दिया है। आप लोग यहाँ पे इन्हीं की प्रैक्टिस करें, आपको यहाँ पे इन्हीं में ही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। फ़ीस के बारे में भी आपको जानिएगा। सबसे पहले एग्ज़ाम के सेंटर्स देख लीजिए, तो कुछ ही चुनिंदा यहाँ पे एग्ज़ाम के सेंटर्स की लोकेशन है, जैसे कि न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली से दोस्तों यदि न्यू दिल्ली की लोकेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यू दिल्ली, कोलकाता। चूँकि देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली में ही है ना, तो न्यू दिल्ली में ही यहाँ पे इन्होंने सेंटर भी रखा है। तो कोलकाता भी है वैसे, इसमें चेन्नई भी है, मुंबई भी है, हैदराबाद भी है, गुवाहाटी भी है। तो करीब करीब ये 5 से 6 सेंटर्स जितने भी हैं, सिर्फ इन्हीं में ही आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है पहले से एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर। और इसमें CBT एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। और इसमें फ़ीस का पेमेंट देख लीजिए, तो जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट मैंने आपको बताई, ठीक है, यदि आपके ग्रुप सी की पोस्ट है, यानी कि फार्मासिस्ट है, लोअर डिवीज़न क्लर्क है, अपर डिवीज़न क्लर्क है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, तो सभी कैंडिडेट्स को इसमें 500 रुपये ये आपको प्रोसेसिंग फ़ीस तो देनी ही देनी है, ठीक है। ये सभी कैंडिडेट्स को देनी है, सभी कैटेगरीज पे, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे अनरिजर्व हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, ये 500 तो आपको देना ही देना होंगे। और यदि दोस्तों आप लोग अनरिजर्व हैं, OBC कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व हैं और OBC कैंडिडेट हैं, तो 500 प्लस 800, ठीक है। तो करीब करीब आप लोगों को दोस्तों ये फॉर्म आपका 1200 रुपये में ये दोस्तों फॉर्म आपका अप्लाई होगा। कौन सा? अनरिजर्व और OBC, है ना। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्ट से अप्लाई करेंगे, SC हैं, ठीक है, SC मेल फीमेल, ST मेल फीमेल, दिव्यांग किसी भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, मेल फीमेल, PWD, ठीक है, और EWS वाले, और महिला किसी भी कैटेगरी की हैं, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन है। तो आपसे ये वाले जो 800 रुपये है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, निल है। तो सभी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, SC STs हैं, PWD हैं, एक्स सर्विसमैन है, आपको 500 रुपये का ही मात्र फ़ीस का पेमेंट आपको करना है, ठीक है। तो ये वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, सिर्फ आपको ये वाला फ़ीस का पेमेंट आपको करना होगा। और ये वाले जो अनरिजर्व वाले OBC वाले कैंडिडेट हैं, तो ये वाला और ये वाले 2 फीस आपके ऊपर यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे।
ऐसे ही इन्होंने ग्रुप बी की पोस्ट, जैसे कि नर्सिंग की पोस्ट है, तो नर्सिंग वाली जो पोस्ट है वो ग्रुप बी के अंतर्गत है ना। और जो लैब टेक्नीशियन थी तो शायद वो भी ग्रुप बी के अंतर्गत थी। तो यहाँ पे दोस्तों ग्रुप बी के लिए सबसे पहले 500 रुपये तो सभी को देने हैं, किसी भी कैटेगरी में हो आप लोग, ये बिल्कुल आपके ऊपर प्रोसेसिंग फ़ीस आपको लगेगी ही लगेगी। और अनरिज़र्व और ओबीसी हैं तो 500 और 1000, ठीक है। अनरिज़र्व और ओबीसी तो 500 और 1000, करीब करीब 1500 रुपये ये आपको फ़ीस का पेमेंट करना होगा, ठीक है। और बाकी जो SC ST हैं, PWD हैं, EWS हैं, और वुमेन किसी भी कैटेगरी की या महिला किसी भी कैटेगरी की हैं और एक्स सर्विसमैन है, तो आपको कोई भी फ़ीस नहीं है, बस आपको 500 रुपये ये वाले आपको पे करने होंगे। ये वाली फ़ीस आप लोगों की माफ़ हो जाएगी, 1000 वाली, बस आपको ये प्रोसेसिंग फ़ीस आपको 500 रुपये देनी है, ठीक है। तो ये कुछ इन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है फ़ीस का, तो ये फ़ीस को लेकर मैंने आपको डिटेल दी। तो ये दोस्तों ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट आया हुआ है, अप्लाई करने को लेकर जो भी डिटेल्स थी वो मैंने आपको यहाँ पे दे दी। और लास्ट डेट है, लास्ट मोमेंट है, तो जल्दी से आप लोग इस फॉर्म को चाहे तो अप्लाई करें यदि आप लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है। और दोस्तों देखिए, इसमें हिंदी में भी ये नोटिफिकेशन है और इंग्लिश में भी ये आपका नोटिफिकेशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और देखिए, इन तरीके की ये जो वैकेंसीज़ हैं, ये जो वैकेंसीज़ हैं ये आमतौर पे कम ही आती हैं, कभी कभार आती हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को मालूम चलती हैं। और कम लोगों को मालूम चलने के हिसाब से इसमें कंपटीशन लेवल थोड़ा कम आपको देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए रेलवेज़ है, ठीक है, तो रेलवेज़ में सभी को मालूम रहता है कि भाई रेलवे में वैकेंसी आई है, तो लोग तैयारी करते हैं, कई सालों से प्रिपरेशन करते हैं। एम्स है, एम्स में जो वैकेंसीज़ आती हैं, नॉरसेट की जो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसीज़ आती हैं, तो इन सभी के बारे में ऑलरेडी सभी लोगों को मालूम रहता है। लेकिन इन तरीके की दोस्तों ये जो वैकेंसीज़ आप लोगों के यहाँ पे जो रिलीज़ की जाती हैं, ठीक है, इनके बारे में बहुत ही कम लोगों को इसके यहाँ पे नॉलेज रहती है और सामान्यतः इनमें कम आपको कंपटीशन लेवल आपको देखने को मिलता है। और आपकी अच्छी तैयारी, अच्छी प्रिपरेशन है, तो यदि आप लोग यहाँ पे एग्ज़ाम में शामिल होते हैं तो बिल्कुल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। बाकी ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है, आप सभी स्टेट्स के कैंडिडेट आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई करेंगे। आधे लोग तो इसी वजह से यहाँ पे इस फॉर्म को छोड़ देंगे कि एग्ज़ाम सेंटर के लिए दूर जाना पड़ेगा, अपने स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सभी तरीके का अलग अलग अपना अपना यहाँ पे माइंडसेट है, अपना अपना यहाँ पे सोचना है। तो आपका जो भी डिसीज़न है, यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, रात के 12 बजे तक का समय है, ठीक है, फॉर्म आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, इसमें एज लिमिट को लेकर किसी को यदि डाउट है तो कोई प्रॉब्लम देने वाली बात नहीं है। फॉर्म आप लोग ओपन करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप लोगों की डिटेल्स जैसे ही ओपन होगी, तो आपकी एज के अकॉर्डिंग जो पोस्ट जो है, जो पोस्ट आपकी एलिजिबल रहेंगी, वो पोस्ट अपने आप ही स्क्रीन पर निकल के आ जाएंगी। वहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन है, फिर आप लोग उनको सिलेक्ट कर लेना। यदि आपकी एज, यदि मान लीजिए किसी में आप लोगों से 33 साल उम्र मांगी गई है और आपकी हो गई है, आपकी 34 हो गई है, ठीक है, तो 33 वाली जो पोस्ट है तो वो आपके फॉर्म से हट जाएंगी, 34 वाली ही वो पोस्ट आपको दिखाएगा, ठीक है। ये तो सिर्फ उदाहरण है, ठीक है। तो आप लोग एक बार फॉर्म ओपन करके अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिए यदि आपको एज को लेकर कोई प्रॉब्लम यदि आ रही है, ठीक है। बाकी फॉर्म ओपन करना, चेक करना, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, आपको मालूम है, क्योंकि फ़ीस का पेमेंट लास्ट में ही होता है ना, तभी आपका फॉर्म फाइनली सबमिट होता है। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करेंगे। आई होप आपको जानकारी मिली होगी। और लास्ट मोमेंट पर भी दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे कोई भी जानकारी ना छूटे, हमेशा मैं आपको जानकारी देता रहूँ। और ये वैकेंसी की जानकारी मैं आपको इससे पहले कई बार दे भी चुका हूँ, है ना। तो लास्ट मोमेंट पर भी मैंने आपको जानकारी दी। इस एक एफर्ट के लिए आप लोग चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस तरफ वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिया गया है। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे जानकारी आगे भी पाते रहें। नर्सिंग पैरामेडिकल की रेलवेज़ में वैकेंसीज़ आने वाली हैं, ठीक है। 600 पोस्ट करीब अप्रूव्ड कर दी गई हैं नर्सिंग की, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, बहुत सारी पोस्ट आने वाली हैं, ठीक है। तो वो अपडेट भी आपको ज़रूर मिलेगा। चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रख लेना। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।